एक बहुत ही वायरल टर्म है कि हमारी प्रकृति होती है 3 Yes, तरह की, yes, और वो हमारी बॉडी के हर चीज़ को डिसाइड करती है, तो वो yes, it होता क्या does. है? It is kind of a blueprint of your body. तो प्रकृति तीन जो मैं बता देती हूँ आपको, वात, पित्त, कफ। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं कि एक वर्ड बने कैसे हैं, ठीक है। तो वात फॉर अ लेमन पर्सन, और मतलब अगर बहुत इजीली आपको समझना है, यू डोंट नो मच अबाउट आयुर्वेद, तो वात इज़ योर मोबिलिटी, यू एबल टू मूव। तो ठीक वो है। सब कुछ मोबिलिटी है, तो आपके जॉइंट्स, आपका सर्कुलेशन, ऑल दीज थिंग्स का बावल मूवमेंट्स, ऑल दीज इज योर मोबिलिटी, सो दैट इज वात। मतलब जिनका जो कूदता है बहुत, जिसमें एनर्जी हाँ, ज़्यादा है, जिसके बाउल एग्जैक्टली, मूवमेंट्स अच्छे हैं, तो तो वो जिसमें मूवमेंट वात। ज़्यादा है उसका हाँ, वात अच्छा है अच्छा है। या बढ़ा हुआ है? सी, वो अगेन एक अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि वात आपका बैलेंस है, बड़ा है। वात जहाँ बढ़ गया तो वहाँ आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अच्छा, बीमारियाँ होना स्टार्ट हो जाएगी। बैलेंस है मतलब आप आराम से आपकी एनर्जेटिक मूवमेंट फील अच्छी कर है। रहे हो, आप मोबिलिटी अच्छी है, आप योग कर पा रहे हो आराम से, है ना। ठीक है। तो ये आपकी मोबिलिटी। कम हो जाएगा तो फिर वही आपको प्रॉब्लम है, आई थिंक मतलब आपकी लेजी हो मोबिलिटी, जाएंगे, यस एग्जैक्टली, बाउल मूवमेंट्स खराब, यस, कॉन्स्टिपेशन। यस। तो ये सारी परफेक्ट। प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तो वात से आपको 80 प्रकार की बीमारियां होती है। तो ये हमने छोटा सा समझ लिया वात क्या होता है। अब हम समझते हैं कि पित्त क्या होता है। पित्त इज कंसिडर इट एज यू द हीट ऑफ द बॉडी, द डाइजेस्टिव फायर जिनकी अच्छी होती है, मतलब उनका पित्त बहुत अच्छा है। तो आपका जो फायर है दैट इज़ योर पित्त। बट अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो आपको पिंपल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका हेयर ग्रेइंग होना स्टार्ट हो जाएगा, हेयर थिनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और एसिडिटी जैसी बीमारियाँ आएगी। तो पित्त से हमको होती है 60 टाइप्स ऑफ डिजीजेस, राइट। और वहीं ओ, पित्त कम हो जाएगा तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे खाना, क्योंकि जठर अग्नि जो हमारी पेट, जिसको डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं, वो आपकी कम हो गई। तो आप कुछ भी खाना खाओगे आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे, टॉक्सिन्स आपके बॉडी में बनते रहेंगे। तो कम हो गई तो भी दिक्कत है, ज़्यादा हो गई तो भी दिक्कत है। बैलेंस इज वॉट योर बॉडी नीड्स, ओके। एंड राइट। एंड कफ, कफ इज़ योर म्यूकस, जो आपका हैवीनेस जो आपको बढ़ाती है। मतलब जब आपका म्यूकस बहुत बढ़ जाता है ना, इसका मतलब आपका कफ बहुत बढ़ गया है, ठीक है। आपका रनी नोज हो जाता है, कुछ लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है, हम्म। दैट मीन्स उनका कफ थोड़ा सा ज़्यादा है। इसलिए हेड एक वाली, कफ वालों को ये वाली बीमारियाँ ज़्यादा होती है, हेड से ऊपर वाली बीमारियाँ कफ वालों को होती है। पेट वाली जो बीमारी है, पित्त अगर आपका बढ़ा है ऊपर कम नीचे, तो ये यहाँ से रिलेटेड है। मोबिलिटी, योर लेग्स डिफाइन योर मोबिलिटी, तो ये वाली बीमारियाँ वात के लिए। तो आई एम नॉट पर्टिकुलरली टेलिंग यू, बट एक जनरलाइज वे में मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि ऐसे आप समझ सकते हो जिनको पता ही नहीं है कि प्रकृति क्या होती है। तो अगर जैसे जाने कि आप किसी का अपीयरेंस देख के कैसे बता सकते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रिलाई ऑन योर वैद्य। जब आपको कोई बीमारी, आपका वात पित्त कफ बढ़ा हुआ है, तो ऑलवेज गो टू अ वैद्य एंड दे विल टेल ऑफ यू कोर्स। कि आपकी प्रकृति क्या है, एंड दे विल टेल यू व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, राइट। बट आपको इन जनरल अगर जानना है, तो वात बॉडी सबसे बड़ा ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है वात बॉडी में। जिसका वात बढ़ा हो। बढ़ा होगा मतलब इन जनरल भी अगर आप थोड़ा ड्राइड फील करते हो, आपका माउथ जल्दी ड्राई हो जाए, जैसे मैं बार बार पानी पी रही हूँ, मुझे वात थोड़ा बढ़ा रहता है, ठीक है। मतलब मेरी ब्लूप्रिंट है कि मेरा वात ज़्यादा है, अब मुझे उसको बैलेंस करना है। तो मैं क्या चीज़ें खाऊंगी जो पित्त और कफ बढ़ाती है, मैं वो चीज़ें खाऊंगी तो क्या मेरा। बढ़ाती है? तो जैसे पित्त है, पित्त आपका स्पाइसी फूड है, वो तो पित्त। स्पाइसी खा लो तो तो आप पित्त थोड़ा बढ़ेगा। स्पाइसी खाओ, वार्म फूड खाओ, ठीक है। और आपका कफ है, ग्राउंडिंग एंड ऑयली इज योर कफ, जो आपको खाना चाहिए, तो मैं वैसे वाले फूड ज़्यादा खाऊंगी। ओके। तो जो मुझे नरिश करके रखेगा, ठीक मेरा है। वात को बैलेंस करके रखेगा। ठीक है। वात बढ़ना मैं ये नहीं बोलूँगी कि गलत है, अब आपका बॉडी का ब्लू प्रिंट है वो, यू कैन नॉट चेंज दैट, बट यू कैन बैलेंस इट आउट। बैलेंस। अब उसको बैलेंस कर सकते हो। तो जैसे हमने वात का जाना, तो ये आपका ड्राई हेयर, आई हैव ड्राई हेयर, तो आप मेरी बॉडी को देख के समझ सकते हो वात, मतलब आइडियली नहीं बोलूँगी वात बॉडी कैसी दिखती है। तो ड्राई हेयर होते हैं, बात जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट हाँ। बात करते हैं, दे विल जंप ऑन फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर वेरी क्विकली, एंड दे आर वेरी क्रिएटिव। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपके बात बढ़ा हुआ है, तो इट इज़ वेरी गुड, तो आप बिकॉज वायरल जाओगे। यस तो क्योंकि बात वालों को, दे आर वेरी क्रिएटिव इन नेचर। और बात वालों को मोबिलिटी अच्छी होती है, आप बहुत मतलब फटाफट, आपको आलस नहीं आता है कहीं एनर्जी जाने आने ज़्यादा है। में, तुरंत आप जा सकते हो, नहीं बोलेंगे अरे नहीं यार अभी मन नहीं है, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। बट दैट डज नॉट मीन कि मुझे स्लगिशनेस नहीं होती है। जब मेरा वात डाउन हो जाएगा, कफ बढ़ जाएगा, तो मुझे स्लगिशनेस भी होगी, तो उस वो भी एक अलग टॉपिक टू डिस्कस है, राइट। ठीक है। तो अभी मैं जनरलाइज बात कर रही तो हूँ। ये हम वात के एक तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझ गए। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको ठीक है। आप अपनी बॉडी को देख के कर सकते हो, एंड ऐसा नहीं है कि मेरा वात है तो सिर्फ वात ही है। तो एक ग्लास है, आपका बॉडी एक ग्लास है, आप ऐसा समझो, उसमें वात पित्त कफ तीनों हैं।
नाउ इट डिपेंड्स कि वो ऊपर नीचे कितनी कितना है, वात क्वांटिटी में, कितना है, 50% है या 30% है, कफ कितना है, मतलब पित्त हमारे में कितना है, तीनों तीनों होते होते हैं हैं। अलग अलग रेशियो यस, में। और जैसे इनका रेशियो बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो ये आपके दोष कहलाते हैं, यही चीज़ें आपको खराब करती है, यही चीज़ें आपको बीमार करती है, और यही चीज़ें जब बैलेंस होगी तो यू विल लीड अ हेल्दी लाइफ। सो आवर गोल इज कि ये तीनों बैलेंस होने मतलब चाहिए। तीनों 33 यस 33% यस, हो तो जाए। ये हमारा गोल है, बट वी इट्स नॉट दैट वी विल अचीव एग्जैक्टली दैट, बट वी कैन ट्राई। राइट ओके। राइट, तो बात जैसे हमने समझा। अब पित्त है तो पित्त का ये कि गुस्सा बड़ा जल्दी आता है, फायर है ना पित्त, तो हाँ। गुस्सा जल्दी आएगा, डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, कुछ भी आप खिला दो आराम से पच जाएगा, तो वो पित्त है। और ग्रेइंग ऑफ हेयर ज़्यादा होती है अगर आपका पित्त बढ़ जाता है, पिंपल्स उनको बहुत ज़्यादा होते हैं, हीट बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, गुस्सा तो आएगा ही आएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपके पित्त, एम्बिशियस होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है पित्त वालों में, जिनके पित्त डोमिनेंट बॉडी होगी, दे आर वेरी इंटेलेक्ट पीपल, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वेरी एम्बिशियस पीपल, उन लोगों को लीडर्स बनना चाहिए। तो वो लोग बहुत, आप अपना काम भी अपनी प्रकृति के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो ना कि मैं किस चीज़ में आगे जा सकता हूँ। तो इफ़ यू हैव पित्त प्रकृति, यू शुड गो इन लीडरशिप रोल्स, यू विल परफॉर्म रियली वेल देयर, राइट। एंड इफ नाउ कमिंग बैक टू द कफ प्रकृति, कफ वाले बहुत स्टेबल, कफ मीन्स स्टेबिलिटी, देन स्टेबिलिटी ऑल्सो कम्स विथ स्लगिशनेस। अगर आप कहीं पे स्टेबल हो, एक जगह बैठे रहोगे तो स्लगिशनेस भी आएगी। तो कफ वाले थोड़े से आलसी होते हैं, तो मतलब इजीली ऐसे फटाफट से मूव नहीं करेंगे, बात भी बड़ा धीरे धीरे करेंगे कि हाँ चल चलेंगे, ऐसा मतलब थोड़ा होता है ना, किसी का टोन थोड़ा स्लो स्लो बात करने बोलते का होता हैं। है, यस। तो वो उनका कफ डोमिनेंट होता और है। इनकी बॉडी में क्या दिखता है? बॉडी में इनके हेयर काफ़ी थिक होते हैं, तो आप देखोगे किसी के बहुत प्रोमिनेंटली थिक हेयर होते हैं, स्किन बहुत ब्राइट होती है, तो वो यूजुअली जो होते हैं वो कफ डोमिनेंट होते हैं, और वेट गेन बहुत इजीली हो जाता है। तो ऐसा होता है ना, कुछ लोग थोड़ा सा भी खाते हैं बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, और कुछ लोग खाते रहते फिर भी वेट गेन नहीं होता। तो ये इसलिए होता है कि पित्त वाले तो डाइजेस्ट कर जाते हैं, वात वाले मोबिलिटी है तो वैसे डाइजेस्ट कर जाएंगे, अगर आप एक्टिव रहोगे फिजिकली तो यू कैन डाइजेस्ट इट। बट कफ बट वालों का कफ वेट वालों गेन। का ये है कि वो एक्टिविटी करेंगे नहीं इतनी ज़्यादा, क्योंकि उनका नेचर है स्लगिशनेस का, और पहले से म्यूकस ज़्यादा है, तो वो कलेक्ट होते होते आपका वेट गेन में शो होता है। तो नॉट एवरी बॉडी इज सेम, एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, सबकी प्रकृति अलग अलग कॉम्बिनेशंस में है, और जो आपकी डोमिनेंट प्रकृति है, जो आपकी प्रकृति, उस हिसाब से आप खाना खाओ। ये नहीं कि आपको बोला है कि आज सैलड बोल फेमस हो गया है, अभी जैसे एवोकाडो, कीवीज, दे आर इन ट्रेंड, Yeah. तो नो, डोंट ईट इट इफ योर बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। अगर आपकी प्रकृति को सूट नहीं कर रहा है तो मत खाओ। आप बोल रहे हैं बुलेट कॉफी, घी आप खाओ, घी डाल के। आप कफ वाले को घी खिलाओगे तो क्या होगा, पहले ही वो स्लगिश है और स्लगिशनेस आ जाएगी, वात को खिलाओगे और नरिशमेंट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ड्राई है ना बॉडी, तो घी खिलाओगे। और पित्त तो को? आपको पित्त को आप खिलाओ कूलिंग फूड्स, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी में तो हीट घी बहुत प्लस ज़्यादा कॉफी है। अच्छा नहीं है पित्त के लिए? कॉफ़ी पित्त के लिए तो अच्छा ही नहीं है। अच्छा। हाँ, कॉफ़ी पीनी चाहिए कफ वालों को, जो स्लगिश है। यस उनको, क्योंकि कॉफ़ी क्या करती है, आपको एकदम से अलर्ट करती है, आपका नर्वस सिस्टम को एकदम अलर्ट करती है। तो नर्वस सिस्टम किस मतलब अलर्टनेस किसको चाहिए यहाँ पर, जो कफ sluggish वालों है। को। तो वहाँ पे कफ के लिए कॉफ़ी इज़ गुड, बट देन अगेन आप खाली पेट कॉफ़ी मत पियो, क्योंकि ऑलरेडी एसिडिक है। आप खाली पेट हो तो ऑलरेडी आपकी बॉडी एसिडिक, आपका स्टमक एसिडिक है, एसिड में आप और एसिड डाल रहे हो तो एसिडिटी तो बढ़ेगी ना। तो कॉफ़ी आप पियो, लेकिन लिमिट में पियो और प्रकृति देख के पियो। अगर आप कफ प्रकृति हो तो यस इट इज़ गोइंग टू डू वंडर्स फॉर यू, बट इफ़ यू आर पित्त प्रकृति इट्स गोइंग टू डू ऑपोजिट फॉर यू, और पिंपल्स आ जाएंगे, ड्राइनेस आपकी बढ़ने लग जाएगी। वात वालों को कॉफ़ी पिला दिया आपने तो नर्वसनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि वात वाले एंक्शियस होते हैं थोड़ा, नर्वस होते हैं थोड़ा। तो मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, अगर मैं कॉफ़ी पीती हूँ मैं पूरी रात सो नहीं पाऊंगी, मेरे हाथ मतलब ट्रेमर्स आने लग इसीलिए जाएंगे। कई लोगों को कॉफी पीने के बाद भी नींद आती है। कई लोग कहते हैं मुझे कॉफी पीने से नींद नहीं उड़ती। उनकी देयर इज अ चांस दैट दे हैव कफ प्रकृति, have देयर कफ। कैन बी अदर फैक्टर्स एज वेल, बट देयर इज अ चांस दैट दे अच्छा, हैव कफ आप प्रकृति। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि किसी को पित्त या कफ बढ़ाना हो तो पित्त बढ़ाने के लिए थोड़ा स्पाइसी खाओ, कफ बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ऑयली खाओ। नहीं, कफ इज ऑयली। कफ बढ़ाने के लिए आप वार्म लाइट फूड खाओ, मतलब हल्का गर्म खाना होता है वो खाओ आप। ओके, और क्या हाँ, क्या? और जैसे कि देखो ड्राइनेस है ना, इट्स वेरी बहुत इजी है, ड्राइनेस है ज़्यादा तो क्या खाओगे, चिकनाई ज़्यादा खाओगे, नरिशिंग ज़्यादा खाओगे, तो ऑयलिंग करो, मसाज करो ऑयल की। अभी भी मैंने कोकोनट ऑयल लगा तो के ये रखा हुआ है वात इतनी गर्मी वालों में। को करना यस, चाहिए। तो वात वालों का बेस्ट फ्रेंड ऑयल है,
उनको ऑयल अच्छे से, घी ऑयल मतलब ऑयल मीन्स चिकनाहट, जो चीज़ ठीक आपको है, ठीक चिकना है। रहती है वो आपके लिए बेस्ट है, वो आप खाओ, ठीक है। पित्त वालों के लिए बेस्ट फ्रेंड है कूलिंग फूड्स, जो ठंडा, नॉट इन द टेम्परेचर, जिनका नेचर कूल है, वो कूलिंग, जैसे? जैसे कि आपका क्यूकम्बर हो गया, जैसे कि आपका कद्दू हो गया, कोकोनट कोकोनट। हो गया, तो ये कूलिंग इन नेचर है। तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा खानी चाहिए अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ। ऑटोमेटिकली ना हमारी बॉडी वैसी चीज़ें क्रेव करती है, आप देखना खुद आपको क्रेविंग्स होगी उन चीज़ों की, जो आपकी बॉडी में कमी है ना। बॉडी सो स्मार्ट, आर माइंड इज सो स्मार्ट, वो आपको ऑटोमेटिकली क्रेव होती है। मैं खाती हूँ ऑयली फूड, आई ईट ऑयली फूड, मैं अच्छे से, बहुत अच्छे से घी लगा के खाती हूँ रोटी में। कोई कुछ भी बोले, मेरी रोटी में अच्छे से घी लगा होता है, मेरे को कभी शिकायत नहीं होती खाने में ज़्यादा ऑयल है या ऐसा नहीं है, बिकॉज आई नो इट्स गुड फॉर माई हुँ। बॉडी। आई डू ऑयलिंग, अभी भी मेरे पूरी बॉडी में मैंने कोकोनट ऑयल लगा के रखा हुआ है। इतनी गर्मी में मैं किसी को बोलूँगी तो मुझे पागल समझेगा कि इतनी आई गर्मी में ऑयल कांट। लगा के रखा है। मैं अभी भी ऑयल लगा कर आई हूँ। तो काफ वालों का बेस्ट फ्रेंड क्या है? कफ वालों का बेस्ट फ्रेंड है, आप इसका ऑपोजिट कर दो, वात। और जो कफ आपका बढ़ाता है ना, मतलब आप थोड़ा सा स्पाइसी फूड खाओ, इसके लिए वार्म फूड खाओ आप थोड़ा सा, ताकि जो आपका गर्मी जो बढ़ाए। वो, हाँ, थोड़ा सा आपकी गर्मी बढ़े, आपकी स्लगिशनेस चली जाए। तो कफ वालों का वर्स्ट जो एनिमी है ना, जो आपका एनिमी है, दैट इज़ योर ऑयली कोल्ड फूड्स, ये आपके एनिमी है। अगर आपकी प्रकृति कफ है तो कोल्ड ड्रिंक्स अगर पी रहे हो, अगर आप फ्राइड फूड खा रहे हो, अगर आप बहुत भारी खाना खा रहे हो दैट इज़ हैवी टू डाइजेस्ट, तो इट इज़ योर एनिमी। तो आप अपनी बॉडी में कफ और बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। अगर आप पित्त हो और आप गरम इन द नेचर, आप हॉट फूड खा रहे हो, ऑटोमेटिकली जिनका पित्त होता है ना, आप देखना उनको पसंद नहीं होता गरम खाना, वो कहते हैं हाँ मैं ठंडा, जैसे मेरी मम्मी और मेरा भाई है, उनका पित्त थोड़ा हाई रहता है, वो लोग नहीं खाते हैं गरम गरम खाना। मैं वात हूँ, मुझे गरम खाना अच्छा लगता है, मैं तुरंत बनती बनती रोटी मैं खा लूँगी। वार्म फूड इज़ हुँ। ऑल्सो फ्रेंडली विथ योर वात प्रकृति। हुँ। तो आपको इस तरीके से खाना चाहिए। अच्छा, अपना खाने का आप पूरा मील डिसाइड कर सकते हो इसमें, अगर आप अपनी Yes. प्रकृति जान जाओ। Not just meal, you can decide your day, you can decide the nature of work that you are doing. Everything you can decide अगर आपको आपकी प्रकृति समझ और में आ जाए। इससे ना बहुत लोग, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें अगर मैंने तीनों एनालाइज़ करूँ, जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है वो अपना गुस्सा कम कर सकते हैं, जो लेज़ी और फटीग फ़ील करते हैं वो ये Yes. कम कर सकते हैं, Yes. जो लोगों की एनर्जी बहुत हाई रहती है, एंग्ज़ियस रहते हैं, उनकी They can एंग्ज़ायटी calm. कम हो सकती है Yes. सिर्फ़ ये Yes. समझ के और उसी टाइप का खाना खा के। यस। तो जो आपको ज़्यादा है ना, उसको ऑपोजिट खाना खाना शुरू कर दो। हुँ। आपकी बॉडी में ड्राइनेस है तो ड्राई फूड नहीं खाओगे, उसका हुँ। ऑपोजिट क्या होता है, चिकना खाना, तो चिकना खाना शुरू कर दो। पित्त बढ़ा है यानी गरम, गरम है तो ठंडा खाना शुरू कर दो, इन नेचर ठंडा हुँ। खाना शुरू कर दो। कफ बढ़ा है तो वार्म नरिशिंग फूड खाना शुरू कर दो। तो अब हम खाने की बात कर रहे हैं ना, तो पूरा अब खाने के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है। सबसे पहले मैंने जो चीज़ सुनी है कि आयुर्वेदा डज़ नॉट फोकस ऑन व्हाट टू ईट बट मोर व्हेन टू ईट। इज़ इट ट्रू? It no, it is partly true. It focuses on both. It also focuses on what to eat. What to eat we just discussed. कि हुँ। खाने में आपका क्या नेचर है, आपका प्रकृति हुँ। क्या है, उस हिसाब से आप खाना खाओ। तो what is done, that हुँ। is done, ठीक है। अब कब खाना चाहिए? Always align your body and mind according to the nature. Now modern science is also accepting that. I'll tell you how. तो वात पित्त कफ का भी क्लॉक होता है कि वात कब बढ़ता है, पित्त कब बढ़ता है, कफ कब बढ़ता है। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो तो हम हर रोज़ एक छोटी सी ऐसी कॉन्वर्सेशन एक नए टॉपिक पे निकालते हैं नमा टॉक्स पॉडकास्ट चैनल पे। तो देखना मत भूलिएगा, हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएबल, इन्फॉर्मेशनल या हेल्पफुल आएगा नमा टॉक्स पे।